दोस्तों गुड इवनिंग, नमस्कार, संध्या। सहारा हुई बेसहारा। जी हां, सुब्रतो रॉय यानी सहारा श्री सहारा ग्रुप के चेयरमैन की कल यानी कि 14 नवंबर को हो जाती है डेथ। आज के हमारे इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं एक शॉर्ट स्टडी जो सेबी और सहारा का केस हुआ, काफी फेमस केस जिसको सहारा स्कैम या स्कैंडल के नाम से भी जाना जाता है। क्या कुछ था और क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया सुब्रतो रॉय ने, वो आज सारी बात हम लोग बहुत शॉर्ट में यहां पर करने वाले हैं। तो 10 जून 1948 को बिहार में जन्मे सुब्रतो रॉय जो हैं वो 1978 के अंदर सहारा इंडिया की फाउंडेशन रखते हैं, यानी सहारा इंडिया की शुरुआत करते हैं। ये वो पर्सन थे और बिजनेस को उन ऊंचाइयों पर ले गए कि 2012 में इंडिया टुडे ने इनको शामिल किया था भारत के 10 सबसे पावरफुल लोगों की लिस्ट के अंदर। उसके अलावा 2004 में जो टाइम मैगजीन है उसने सहारा ग्रुप को माना सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया आफ्टर इंडियन रेलवे, यानी भारतीय रेलवे के बाद सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला या सबसे बड़ा एम्प्लॉयर जो है वो माना गया सहारा ग्रुप को। वो सहारा ग्रुप जिसके 5000 स्टैब्लिशमेंट पूरे भारत में काम करते हैं और करीबन आप कह सकते हैं 1.2 मिलियन वर्कफोर्स के साथ जो है वो काम करते हैं पूरे भारत के अंदर। इतना एक बड़ा जबरदस्त वाला ग्रुप जो है वो यहाँ पे क्रिएट होता है। बहुत सारे काम में वो लगते हैं, चाहे वो चिट फंड हो, चाहे फाइनेंशियल सर्विसेज हो, एजुकेशन हो, रियल एस्टेट हो, मीडिया हो, एंटरटेनमेंट हो, टूरिज्म हो, हेल्थ केयर हो, हॉस्पिटलिटी हो, और भी बहुत सारे बिजनेस जो है वो धीरे धीरे सहारा ग्रुप जो है वो स्टार्ट करता है, चालू करता है, उसको रन करता है। अगर बात करें बहुत बड़े अचीवमेंट्स की तो लंदन के ग्रॉसवेनर हाउस होटल जो है उसको वो खरीदते हैं, उसको परचेस करते हैं, और वो भी एक ऐसे टाइम में जब उनके अगेंस्ट में ये सारे ब्लेम लगने शुरू हो चुके थे। उस वक्त के अंदर वो इस होटल को परचेस करते हैं। उसके अलावा न्यूयॉर्क सिटी के प्लाजा होटल और ड्रीम डाउनटाउन होटल को भी सहारा ग्रुप जो है वो परचेस करता है, वो उसके ओनर बनते हैं। पुणे के पास में अंबे वैली सिटी जो है उसका प्रोजेक्ट वो स्टार्ट करते हैं, और सबसे जबरदस्त बात ये कि वो पुणे वॉरियर्स टीम जो है जो आईपीएल में खेलती है उसकी भी बनते हैं ओनर। उसके अलावा स्पॉन्सर बनते हैं इंडियन क्रिकेट टीम के 2001 से लगाकर के 2013 तक, और यही वो वक्त था जब सहारा जो है वो पहुंच गया घर घर में। हर घर में सहारा का नाम इसलिए पहुंचा क्योंकि क्रिकेट के साथ हम लोगों के, हम इंडियंस के, हम भारतीय लोगों के इमोशंस अटैच है। और जब कोई कंपनी इस तरीके से स्पॉन्सर करती है इंडियन क्रिकेट टीम को, यानी कि उनकी सबकी जो जर्सी है उस पर लिखा हुआ दिखता है सहारा, हमारे इमोशंस कंपनी के साथ में अटैच होते हैं। और वही काम जो है सुब्रतो रॉय ने उस वक्त के अंदर किया, एक बहुत जबरदस्त तरीके से, कि घर घर में अपने बिजनेस के थ्रू और इन इमोशंस के थ्रू सहारा का नाम पहुंचा दिया। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट्स पर बहुत बढ़िया रिटर्न की प्रॉमिस कर रही थी, और कुछ प्रॉमिस ऐसा चल रहा था कि 100 लगाइए 200 लेकर के जाइए, यानी कि आपका पैसा बिल्कुल जो है वो डबल होकर के आपके पास वापस आएगा, और ऐसा उन्होंने किया भी। और जब उन्होंने ये सब किया तो इससे लोगों का भरोसा बढ़ता गया और एक चेन वहां पे बन गई। लोग जो आने लगे वो दूसरे लोगों को भी वहां पे लाने लगे, और धीरे धीरे जो है वो ये चीजें बढ़ने लगी। लेकिन इसमें कमाल ये हो रहा था कि ज्यादा कोई यूज प्रॉफिट जो है वो नहीं कमा रहे थे। वो कर क्या रहे थे, बेसिकली ऐसा कोई मैजिकल प्रॉफिट वाला काम नहीं था। वो ये कर रहे थे कि नए इन्वेस्टर से पैसा लेते और पुराने इन्वेस्टर्स जो हैं उनको दे देते, और इस तरीके से इससे लिया उसको दिया की जो कहानी है वो आगे बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन लोगों को ये सिस्टम नहीं पता था। लोगों को ये लग रहा था कि भाई हम पैसा लगा रहे हैं, हमको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, हमारा पैसा तेजी से बढ़ रहा है, और इस वजह से वो लोग और लोगों को लाते गए, लोग आते गए, कारवां बनता गया, और इस तरह से सहारा ग्रुप जो है वो बहुत बड़ा ग्रुप उस टाइम पे बन गया, क्योंकि विन विन सिचुएशन में थे। हर तरफ दिखाई दे रही थी सिर्फ जीत जीत और जीत। लेकिन दोस्तों कहते हैं वक्त का कोई भरोसा नहीं। उस वक्त शायद सुब्रतो रॉय ने भी ये चीज सोची होगी कि इस वक्त का मारा हूं जनाब, वक्त पलटने की राह देख रहा हूं। कभी मैं भी शेर था जंगल का, पर आज उस वक्त का शिकार हो गया हूं। और ऐसे ही शिकार हुए सुब्रतो रॉय और उनका सहारा ग्रुप भी। आखिर खता क्या हुई? खता यह हुई कि 2011 के अंदर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनका नाम था रोशन लाल, उन्होंने एक कंप्लेन फाइल की, और कंप्लेन ये थी कि उस वक्त में सहारा ग्रुप की जो दो कंपनियां थी, एक थी सहारा रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन और दूसरी थी सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। इन्होंने इश्यू किए ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। अब ये कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं?
जहां आप अपने शेयर्स को, आप अपने डिबेंचर्स को, यानी जो आपने कंपनी को लोन दिया उसको शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बढ़िया ये चीज थी कि फुली कन्वर्टेबल थे लेकिन ऑप्शनली थे, मतलब आपकी मर्जी है, आप चाहें तो उसको शेयर्स में कन्वर्ट कर दें और आप चाहें तो उनका रिडम्पशन करवा सकते हैं, यानी कि उनका पैसा भी वापस ले सकते हैं। दोनों ही ऑप्शंस दिए गए थे, लेकिन ब्लेम रोशन लाल का ये था कि इसमें कंपनी ने बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट का कंप्लायंस नहीं किया है। इस पूरे इशू से करीब करीब उन्होंने 2011 के आसपास में 24,000 करोड़ रुपया जो है कहा जाता है कि इकट्ठा किया लोगों से। इतना इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास में आया, लेकिन लीगल कंप्लायंस जो है वो वहां पे पूरी नहीं की गई थी। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि इन्वेस्टर्स को जब पैसा वापस देने की बात आती तो सहारा ग्रुप कई सारी स्कीम्स उनको बता देती और पैसा मैच्योर होने पर पेमेंट का काम करना तो दूर, बस ये स्कीम से निकालो पैसा, इसमें लगा दो, इससे निकालो, इसमें लगा दो, इस तरीके से पैसा कभी निकलता ही नहीं। और पर्सन को लगता कि हाँ भी मेरा पैसा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहां जाकर के सारी जो चीजें हैं वो गड़बड़ होनी शुरू हुई और यहीं पर इस कंप्लेन के बाद ही एंट्री होती है सेबी की। सेबी ये कहती है कि भाई आपने यहां पे फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू किए, लेकिन यहां पे सेबी का, क्योंकि पब्लिक इशू था तो सेबी का परमिशन आपको लेना चाहिए था, लेकिन आपने वो कंप्लायंस पूरी नहीं की, सेबी की परमिशन आपने यहां पे नहीं ली। ऐसे में सहारा का जवाब होता है सेबी का तो ये अथॉरिटी है ही नहीं, यानी उन्होंने एक रेगुलेटरी बॉडी को इस बेस पर चैलेंज किया कि हमने जो इशू किया उस इश्यू के लिए हमने पहले ही रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जो है प्रोस्पेक्टस क्या होता है जहां कंपनी अपनी सारी डिटेल्स और जो इश्यूअर्स की सारी डिटेल्स को इन्वॉल्व करती है, वो हमने आरओसी को दे दिया है। और जब हमने आरओसी को दे दिया तो हमने कोई नॉन कंप्लायंस नहीं किया, हमने कोई फ्रॉड किसी तरह का नहीं किया है और यहां सेबी की अथॉरिटी के बाहर की चीजें, उनका इसमें रोल है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आखिर कई कोर्ट में चैलेंजेस हुए और फाइनली सेबी का डायरेक्शन आया कि आप इन्वेस्टर को पैसा वापस करिए, वो भी 15% इंटरेस्ट के साथ में। इसके अगेंस्ट में सहारा ग्रुप सुप्रीम कोर्ट के पास गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही ऑर्डर दिया कि सेबी का जो डायरेक्शन है उसको आप पूरा करिए और 15% इंटरेस्ट के साथ में इन्वेस्टर का पैसा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर वापस चुका दीजिए। अब सहारा ने क्या किया, इनिशियली उन्होंने, कहा जाता है कि रिकॉर्ड्स कहते हैं कि 5,120 करोड़ रुपीस जो है वो तो उन्होंने इनिशियली चुका दिए, लेकिन उसके बाद में उन्होंने ये कहा, मतलब फेल हो गया, उन्होंने ये जो आर्ग्यू दिया, उन्होंने आर्ग्यू ये किया कि हम इसके अलावा वाला जो पैसा है वो ऑलरेडी अपने इन्वेस्टर को वापस कर चुके हैं, तो जब पैसा वापस ही कर दिया तो अब कौन सा पैसा वापस करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि पैसा जो वापस किया उसको प्रूव नहीं कर पाए, जब उनसे सबूत मांगे गए तो वो सबूत नहीं दे पाए कि ये पैसा उन्होंने किस तरीके से वापस किया। और एक बहुत बड़ी कमाल की बात और यहां पे हुई जो अभी आपको के साथ में शेयर करूंगा। फाइनली होता यह है कि बॉस को आना पड़ता है, बॉस कौन है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट बीच में आती है। जब ये पैसा नहीं पे कर पा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती है कि सहारा श्री को, सुब्रतो रॉय को अरेस्ट किया जाए और 26 फरवरी 2014 को उनको अरेस्ट किया जाता है। हालांकि बाद में 2016 में उनको बेल भी मिल जाती है, पेरोल के ऊपर वो बाहर भी आ जाते हैं, लेकिन उनको अरेस्ट किया जाता है। और चूंकि पैसा वापस नहीं कर पा रहे हैं, इतनी प्रॉपर्टीज आपके पास है, पैसा वापस नहीं हो रहा है, तो 2017 के अंदर उनके अगेंस्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के केस जो है वो भी फाइल होते हैं। ईडी बीच में आती है, तो सब जगह चर्चा में है, तो ईडी जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, वो भी यहाँ पे बीच में आती है और वो भी खूब सारे केसेस इनके ऊपर फाइल होते हैं। अब यहाँ एक चीज बहुत जबरदस्त है, सुब्रतो रॉय के बारे में यहां एक बात, सहारा ग्रुप के बारे में एक बात कही जाएगी कि जैसा बाकियों ने किया, विजय माल्या ने किया या इसी तरह के और लोगों ने किया कि वो भारत से बाहर भाग गए, वहां जाके चले गए और इन्वेस्टर्स को उन्होंने रोने दिया, ऐसा यहां पे इन्होंने नहीं किया। इन्होंने इन्वेस्टर को पैसा, इन्होंने अपनी कुछ प्रॉपर्टीज को बेची, इन्वेस्टर के पैसे वापस किए और इसी काम में लग गए कि चलो भाई हमारे ऊपर ब्लेम लगा है, इस ब्लेम को हटाना है, और उसके लिए इन्होंने इन्वेस्टर्स के पैसे वापस करना शुरू जरूर किया। बाकियों की तरह ऐसा नहीं हुआ कि भारत छोड़ करके ये भाग गए, ऐसा जरूर था जो इन्होंने नहीं किया। अब अजब गजब जो बात मैं आपसे कर रहा था कि जो बहुत कमाल की चीज इन्होंने की, सेबी ने जब इनसे फंड्स के प्रूफ मांगे थे कि भाई क्या सबूत है आपके पास में, तो इन्होंने क्या किया, 127 ट्रक्स, 127 ट्रक में करीबन 31,669 कार्टून्स भर करके भेज दिए और उसमें इन्होंने करीब 3 करोड़ एप्लीकेशन फॉर्म और 2 करोड़ के रिडम्पशन वाउचर सेबी के ऑफिस में भेज दिए। आप ये लीजिए, आपको प्रूफ चाहिए, ये सारे आप ले लीजिए और इनको चेक कर लीजिए। इनका ये था कि इतने सारी चीजों को सेबी कब तो चेक करेगा, सालों साल इसमें लग जाएंगे और इस तरह से मैटर चलता जाएगा। और हम भी अपनी तरफ से एकदम क्लियर कि साहब देखो आपने हमसे मांगा और हमने आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर दी। कहा जाता है कि उस वक्त के अंदर जब सेबी हेडक्वार्टर के ऊपर ये इतने सारे ट्रक एक साथ आए तो बहुत बड़ा ह्यूज ट्रैफिक जाम वहां पे लग गया था।
अब यहां हम कहते हैं ना कि भाई नहले पे दहला, शेर पे सवा शेर। तो सेबी ने भी एक बहुत जबरदस्त काम किया। सेबी ने क्या किया कि कुछ डॉक्यूमेंट्स तो अपने पास में रोके और बाकी ट्रक्स को उन्होंने ये कह करके वापस रवाना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि आपके ट्रक्स या आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो ऑफिस आवर के बाद आए और ऑफिस आवर के बाद आए, इसीलिए हम उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और उन्होंने ये कह करके डिक्लाइन कर दिया, उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया। लेकिन जो फाइल्स उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी उनको उन्होंने चेक किया और चेक करने पे पता लगा कि सब के सब फेक थे, झूठ का पुलिंदा था। यानी कि सारा ग्रुप का ये जो एक एक्शन था, ये जो उनका प्लान था, वो भी यहाँ पे बैकफायर कर गया, क्योंकि जब उनको चेक किया गया तो पता लगा वो सब डमी है। कुछ इन्वेस्टर्स की लिस्ट बनाई गई, सेलेक्ट किया गया, उनके एड्रेसेस के ऊपर नोटिस भेजे गए, कुछ के रिप्लाई आए और कुछ के बारे में पता लगा कि सारे फर्जी हैं, फेक लोग हैं, पॉलिटिशियंस का ब्लैक मनी किधर न किधर लगा हुआ है, लोग यहाँ पे फेक हैं। इस तरीके से और ज्यादा यहां पे वो लोग फंस गए। अब आगे की कहानी हुई क्या, फाइनली जाकर के ऐसा होता है यहाँ पे, बाकी जैसे मैंने आपको कहा कि बाकी फ्रॉड्स की तरह नहीं था कि भाई पैसा लेके लोग भाग ही गए और कुछ नहीं मिल पा रहा है। हाल ही में 2023 के अंदर ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पोर्टल जो है वो लॉन्च कर दिया, सहारा रिफंड पोर्टल, जहां पे डिपॉजिटर्स अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद करीब करीब सारे जो उसका एक प्रोसीजर है पूरा का पूरा, वो अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट के अंदर 45 डेज के अंदर पैसा आ जाता है। और अप्रोक्सली 1 करोड़ डिपॉजिटर जो हैं उनको उनका पैसा वापस मिल चुका है और धीरे धीरे ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जो भी पैसा है वो सारा का सारा जो है वो वापस पे कर दिया जाएगा। तो ये कहानी थी सहारा ग्रुप की, सहारा श्री सुब्रतो रॉय की। एक बहुत जैसा अजब गजब आपको पॉइंट मैंने कहा, तो एक अजब गजब सी कहानी कि कहां से शुरू हुआ लेकिन कहां जाकर के सफर आखिर खत्म हुआ। तो कैसी लगी आपको एक केस स्टडी, जरूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। और ऐसी केस स्टडीज अगर आप जानना चाहते हैं और स्कैम्स के बारे में और कुछ केसेस के बारे में, तो जरूर कमेंट में बताइएगा। आपके साथ में इस तरह की स्टोरीज जो हैं वो शेयर करता रहूंगा। थैंक्स अ लॉट।